थोड़ा बड़ा हो जाए समझदार तब होगा। ठीक बच्चों है। को मस्ती करने दो, उनका बचपन ना छीनो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे श्याम प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एकादशी के दिन जो व्रत किया जाता है, द्वादशी के दिन जो पारण का है उसका क्या विधि है? पारण करने के बाद कहा जाता है कि अगर 3 बार अन्न खा लिया जाए तो वो तिलजटा ले लेती हैं, ऐसा क्या विधि है? नहीं, द्वादशी के दिन चावल खाओ जी, भगवान को भोग लगा के चावल खा लो, पारण जैसे हो हम गया। द्वादशी के कुछ दिन लोग ऐसा जगन्नाथ जी करते का हैं चावल कि- खा के अपना पारण करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पहले ब्राह्मणों को कन्याओं को भोजन कराते हैं, फिर यदि ये ना संभव है तो आप किसी जीव जंतु को खिला के और किसी भूखे को मिल जाए तो खिला पिला के खा लो बस। अन्न खाने का क्या प्रभाव, कितने टाइम खाना चाहिए? 3 टाइम कि 2 टाइम? आपको कितने बार खाना है? मतलब मैं तो सुबह पारण जगन्नाथ जी का चावल खा के करता हूँ, बस हो गया, उसके बाद फिर खाओ आराम से। फिर खाए ना, कोई विधि ऐसा तो नहीं कि तो तिलजटा आपको ले कितने लेती बार हैं? खाना रहता है दिन में? नहीं, मैं तो 2 ही टाइम खाता हूँ। फिर काहे परेशान हो? हाँ तो बस ठीक है। खाओ राधे बस, श्याम प्रभु। खुश रहो। राधे राधे स्वामी जी। जी प्रभु जी, मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, मेरे पति भी करते हैं, लेकिन व्रत करते हैं वो फिर भी बाद में अंडा मीट खा लेते हैं। कौन? मेरे पति। कहाँ है? वो आए नहीं है, आज अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ पर। वो कब छोड़ेंगे अंडा मीट? अब लाते तो हम समझाते हैं। घर में सभी खा लेते हैं, कोई भी नहीं मानता मेरी बात। आप उनको ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। ठीक है प्रभु जी। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हैं आप? अच्छे। गुरुजी, जैसे मन में किसी के प्रति सोचने से पाप लगता है? हाँ, आपने किसके बारे में सोचा? ऐसे ही मतलब अपने आप आ जाता है, किसके बारे में? कोई भी सत्संग या कोई भी उनके कार्य को देख के। सोचने से भी पाप लगता है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के होते हुए पराये पुरुष के बारे में सोचे गलत, तो पाप है कि नहीं? मानसिक पाप कहते हैं। जी। अपनी पत्नी होते हुए भी पराई स्त्री के बारे में गलत सोचना, ये पुरुष का पाप है, इसे भी मानसिक पाप कहते हैं। जी। तो सोचने से भी पाप लगता है। पराई स्त्री के बारे में, पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। जैसे हम सोचें कि जैसे हम वृंदावन नहीं आए और हम घर से सोचें कि काश हम वृंदावन जाते, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, यमुना जी स्नान करते, बिहारी जी का दर्शन करते। हम आए नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा करते, तो हमें सोचने का भी पुण्य मिलेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने वाले को लगाने का जितना पुण्य है, घर में बैठे जो सोच रहा है गिरिराज जी के बारे में, उसको भी वही पुण्य प्राप्त होगा। सोचने से पुण्य भी मिलता है और सोचने से पाप भी मिलता है। जी। समझ तो गए? न चाहते भी मन में अपने आप आ जाता है। कोई बात नहीं, विचार हैं, ये तो थॉट हैं, आते हैं, जाने दो, जाने जी। दो ना। अच्छे विचारों को पकड़ लो, गलत विचारों को जाने दो। जी। क्या है, डर लगता है मतलब किसी के हजारों प्रति- विचार रोज आते हैं सबके दिमाग में। जी। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में बहुत विचार ना आते हो। जी। हर घंटे हर मिनट विचार बदलते हैं। जी। कोई बात नहीं, अच्छे विचारों पे अमल करो, बाकी विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। और मन का विकार कब खत्म होगा? कभी नहीं होगा। किसी में ताकत नहीं है इस धरती में कि मन के विकार को खत्म कर सके। जी। हाँ, भगवान का चिंतन, नाम जप करोगे, कथाएं सुनोगे तो कंट्रोल रहेगा। जी। जैसे दवाई लेते रहने से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल रहती जी। है ना, उसी जी। तरह भगवान नाम का, कथाओं का आश्रय लो तो कंट्रोल रहेगा मन और जी। आपका कल्याण हो जाएगा। जी। आप सोचो कि मन को जीत लूं तो फिर बहुत साधना है। हम ये नहीं कहते कि जीत ना पाओगे, लेकिन वो बहुत कठिन है। कठिन हो तो जाएगा। अब वो कठिन कार्य है, सत्संग से ही संभव होगा, जी। ध्यान से संभव होगा। और गुरुजी, मतलब जो आप गुरु मंत्र दिए हैं, मतलब हर समय श्रीमन नारायण बोलते, थोड़ा सा कठिन लगता है। जैसे राधा नाम जप करे तो श्रीमन नारायण में जो श्री है, जी, श्री का मतलब क्या हुआ? राधा ही है, लेकिन श्री जी, राधा राधा जब वो क्या दिक्कत है? जी क्या है, मन में दोनों चल रही है। जैसे राधा नाम सरल राधा है। राधा जपो, जी। पर श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही है। राधा मतलब लक्ष्मी। भेद ना मानो, जपो तो राधा कृष्ण कुछ भी जपो, सीताराम,
ना सीताराम, ना राधे श्याम, ना श्रीमन, इन तीनों में कोई अंतर जी नहीं, अंतर तो नहीं है, लेकिन अंतर ना मान के जो जपोगे सब सही है जी। और यदि अंतर मान के जपोगे तो फिर अपराध लग जाता नहीं, है। अंतर नहीं मानता, लेकिन मन कहता है कि राधा जपो, क्या सरल है। जपो, क्या दिक्कत है? जी, राधे राधे। राधा राधा अच्छा है गुरुजी सीताराम, जी। मैं उड़ीसा से बागेश्वर धाम सरकार की शिष्या हूँ। गुरुजी, गुरुदेव भगवान की कृपा का अनुभव कैसे करें? हैं? गुरु कृपा का अनुभव कैसे करें? मंत्र जो मिला है उसका जाप करिए। उस मंत्र का, गुरु की कृपा यही है कि कृपा करके मंत्र दे दिया, अब उस मंत्र का आप जाप करो तो गुरु कृपा के बाद भगवत कृपा प्राप्त होगी। गुरु कृपा तो हो गई तो मंत्र मिल गया, अब भगवत कृपा और शेष है, उसके लिए मंत्र का जाप करो। जी, गुरुजी जैसे गुरुदेव भगवान हर दिन स्वप्न में आए, ऐसी स्थिति मतलब कब आएगी? हैं? जैसे गुरुदेव भगवान स्वप्न में आए और दर्शन दे, ऐसी स्थिति कब आएगी? होगा दर्शन, गुरुजनों का और भगवान का दर्शन भी होगा स्वप्न में। बस नाम जप करो, सत्संग करते रहो, जरूर होगा। जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक आपसे एक प्रश्न है कि आप इतने सारे लोगों को भोजन कराते हैं, दिन में कभी तो आपका खत्म होता होगा, हैं? दिन में कभी तो आपका भोजन खत्म होता होगा। नहीं होता, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। तो और हम इतने नहीं सारे करते, लोगों का भोजन भगवान करते हैं। वो उसमें कुछ भी ना डालती हुई इतना सारा स्वादिष्ट लगता है, गुरुजी हमारे भोजन में क्यों नहीं आता? ये आपके हाथों की कला है या ठाकुर जी की कृपा? एक्चुअली ये रसोई साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान की रसोई है, अन्नपूर्णा माँ की। ये समझो कि ये अन्न लक्ष्मी माँ का ही प्रसाद है। हमारी माता लक्ष्मी है और हमारे पिता नारायण, जो ऊपर बैठे ना लक्ष्मी नारायण भगवान, यहाँ का पूरा कार्य भगवान ही संभालते हैं। गुरुजी थोड़ा तो सा यहाँ ऐसा हमें भी 24 बताइए कि घंटे हमारे घर में भी लक्ष्मी जी का वास हो, और ऐसा भोजन हमें भी मिले। रात के 2 बजे भी कोई आता है ना तो यहाँ भोजन मिलता है, रात के 2 बजे भी खत्म नहीं होता। गुरुजी आशीर्वाद चाहता हूँ कि ऐसा भोजन मिलता रहे। और गुरुजी अच्छा लगा आपको भोजन? बहुत सुंदर, बहुत दिनों से कर रहा हूँ, 4 साल से आता हूँ तो गुरुजी यहीं आता हूँ जी, कहीं नहीं जाता। गुरुजी एक कृपा और कर दीजिए, आज जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच है तो गुरुजी कृपा कर दीजिए आज भारत जीत जाए और सेमीफाइनल पहुंचे, हमारे देश का एक बार और नाम रोशन हो। गुरुजी आज फाइनल है क्या? आज क्वार्टर फाइनल है सुपर 8 का, जो अच्छा। भारत जीतेगी तो सेमीफाइनल पहुंचेगी गुरुजी। हाँ जीतेगी, काहे नहीं जीतेगी। हाँ तो गुरुजी बस ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारे देश का एक बार फिर से नाम भारत रोशन ही हो। जीतेगा, क्यों नहीं, बिहारी जी जिताएंगे। राधे राधे गुरुजी। ये भैया हैं, कल भी थे भैया, इनको बात करा। हाँ हाँ बात करो, ये आगे बोलो फिर। अभी राधे राधे। हाँ जी, मेरा रह गया था, ये थोड़ा सा मैं भूल गया था। ये अमर जो शराब जो है ये लापता हुआ है, महेश्वर के रहने वाले हैं, इंदौर से लापता है गुरुजी ये। चलो तो इसका 1 लाख रुपए अपने इनाम रखा है। कहीं मिलेगा तो जी, बताइए। 1 लाख रुपए इनाम है और 3 लाख रुपए अब इसको हमने ढूंढने में लगा दिया गुरुजी। बहुत परेशानी है, तो ये इसका मतलब है कि नंबर वगैरह भी है। 1 लाख रुपए इसका सूचना देने वाले को इनाम है। अब मिलेगा तो सब जो जिनको मिलेगा बताएंगे। गुरुजी राधे राधे। आपको जी। सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आया हुआ हूँ। हाँ हाँ, गुरुजी मेरी परेशानी है, मैं घर पे मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी से। मैं घर पे कभी भी जाता हूँ तो मेरे पापा सबसे पहले कहते तुम्हारी शादी तय करा दें। शादी कराना है? वो पापा मेरे शादी के पीछे पड़े हैं, तुम्हारी शादी तय कर दें। कितने साल के हो? गुरुजी मैं 21 साल का हूँ। मैं इसीलिए जल्दी घर नहीं जाता हूँ तो बस चुप्पी चुप्पा। कितने मम्मी भाई से- हैं आप? मैं अकेला हूँ घर से। तो आपके पिताजी जल्दी चाह रहे होंगे कि बहू मिल जाए, प्रेम से बना के खिलाए भोजन प्रसाद। जी गुरुजी मैं भी थोड़ा आगे कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। तो शादी अभी 21 साल के हो, ठीक है, थोड़ा 25 तक के हो जाओ। 21 जी सर, हम सोच रहे 24 हो जाएं। हम्म, गुरुजी शायद लव मैरिज की चक्कर में रुकना पड़ रहा है। लव मैरिज मतलब कोई सेटिंग है? जी पिताजी जो अच्छा तुम इसलिए शादी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सेटिंग है? कहाँ सेटिंग? जी एक है, दूर है 7-8 किलोमीटर के पास में। आपके गांव के? नहीं गांव में नहीं है, शहर के पास में ही है। हाँ, तो जी, लड़की जी। क्या करती है? जी अभी वो भी पढ़ाई कर रही है।
तो आपसे मिलना जुलना है उसका, जी जी। आप प्यार करते हैं उसको? ये यादव कास्ट में ही है। आप भी यादव हैं? जी जी वो भी यादव है? जी जी तो अच्छा है। वो लड़की तैयार है आपसे ब्याह जी, करने? रेडी है। और उसके माँ बाप? वो को पता नहीं है अभी। तो वो लड़की पढ़ती है, अच्छी है? जी जी अच्छी है। तो माँ बाप को बता दो ना। जी अभी तो फिलहाल नहीं सोचा, लेकिन बाद में सोचा है। तो माँ बाप को बता दो कि हम इससे करेंगे, तो माँ बाप क्या दूसरे के साथ परेशान ना हो? जी। माँ बाप दूसरे को वादा ना कर दें कि तुम्हारी छोरी से हम अपने छोरे का ब्याह जी, कर जी। लेंगे, क्योंकि तुम तो अपने लिए ढूंढ चुके। नहीं तो माँ बाप को बता दो, खुश जी। रहें। लेकिन सोचा तो है, देखते हैं एक बार। अरे तुम कभी भी 2099 में करना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो पर तो बता बात तो दो। गुरुजी वो सही है, लेकिन मैं सोचता हूँ पहले अपने लिए कुछ कर लूँ, तब आगे फैमिली के लिए, तब सोचूं उससे बात करूँ मैं घर वाले तो से। लड़की के साथ आप रहते हो प्रेम से? जी कभी आज तक मेरे को डाउट शक लड़ाई झगड़े कभी नहीं हुआ है 3 साल में। 3 साल से साथ में जी हो? जी जी। तो आप लोग केवल बातचीत ही करते हो कि जी। साथ में रहते भी हो? नहीं साथ में कभी नहीं रहा। साथ में नहीं रहे लॉन्ग रिलेशनशिप है, लॉन्ग टाइम। हैं? लॉन्ग। ठीक है। जी तो प्यार है कि दोस्ती है? ओनली नहीं, दोस्ती है कि प्यार है? पहले दोस्ती था, फिर प्यार हुआ। जी ठीक है। जी। अच्छा है, शादी कर लेना, खुश रहना। क्या? जी जी थैंक यू गुरुजी। धोखा मत देना उसको। नहीं गुरुजी आज तक उसने भी नहीं ना, हमने चीट किया ना, वो कभी शक डाउट कभी कोई हुआ ही नहीं। आजकल आप तो अच्छे हो, आजकल लड़के क्या करते हैं, लड़कियों से कहते हैं शादी कर लेंगे, जी जी और शादी का झांसा देके सालों साल तक उस लड़की का शारीरिक शोषण करते हैं। नहीं सर गुरुजी और ऐसा कुछ। कल आई थी एक लड़की, जी, जी। हम केवल उदाहरण दे रहे हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। लड़कियों के लिए बता रहे हैं कि कोई भी लड़का आपको प्यार की बात कहे तो प्यार ठीक है, आई लव यू ठीक है, पर वो लड़का जब आपको छूना चाहे जी। आई लव यू के द्वारा टच करना चाहे, तो आप हर लड़की से हम कहते हैं एक भाई होने के नाते जी आप किसी भी लड़के को अपने शरीर पे स्पर्श मत करने दो, क्योंकि कोई भी लड़का आपको आई लव यू कह के और आपका शारीरिक शोषण करेगा, और जब उसका जी भर जाएगा तो वो सोचेगा कि ये लड़की तो ऐसी ही होगी जी कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ। और फिर जब अभी हुआ यही, कल एक लड़की आई थी, बोली 3 साल से एक लड़का मुझे कह रहा था शादी करूंगा, मैं उसके संग 8 बार संबंध में रही, अब वो कह रहा कि मैं भले जेल चला जाऊं पर तेरे संग शादी नहीं करूंगा। अब वो लड़की की हो गई ना जिंदगी खराब। गुरुजी लेकिन मेरा ऐसा है, जब उसकी फैमिली या मेरी फैमिली नहीं मानेगी तब तक मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। हाँ, मैं अपनी घर की फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कदम नहीं उठाऊंगा अगर दोनों तरफ प्यार से कोई का राजी मतलब है। प्यार का मतलब ना किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं है। हम जिस लड़की से प्यार करते हैं, यदि हमने उसके शारीरिक शोषण कर लिया और बाद में मना कर दिया कि तेरे से ब्याह नहीं करेंगे, मैं अभी तक उसके तो बताओ पास भी नहीं गया। तो बताओ हमने उस लड़की के साथ सही किया कि गलत किया? बोलो। वो लड़की मेरी बहन भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, बताओ उस लड़की के साथ सही हुआ कि गलत? गलत हुआ। इसलिए यदि हम प्यार करते हैं तो हम जिससे प्यार करते हैं उसे इस तरह का धोखा ना दें, है ना, उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाए। इसलिए हर लड़के को, हर लड़की को अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए और प्यार व्यार के लफड़े में ज्यादा ना पड़ के शादी के बाद ही आपका पति आपको स्पर्श करे, उसके पहले कोई पुरुष आपका स्पर्श ना करे, ये ध्यान रखना चाहिए हर लड़की को, वरना आपकी जिंदगी खराब होगी। चलो गुरुजी एक सवाल और है, मेरे रिलेटिव में रिश्तेदार हैं कुछ, जब कोई काम होता है वो मुझे याद करते हैं, और बाद में जब काम उनका निकल जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो मेरी बुराई बाद में करने लगते हैं दुनिया ऐसी है गुरुजी। और मैं उनके लिए भी ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं रात या टाइम सुबह भी जो भी हो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने आप के लिए रेडी अच्छा रहता हूं। करते रहो, ये सब संसार ऐसे ही है, ऐसे ही संसार में हम सबको रहना जी है। गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। हमारा नाम लक्ष्मी रघुवंशी, हम मध्य प्रदेश अशोकनगर से आए हैं। जी हमारा प्रश्न ये है, जो आप गौरी गोपाल विद्यालय बनाएंगे उसमें आप टीचर्स किस बेसिस पे रखेंगे, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनमें? बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें, उनको जिस विषय का टीचर नियुक्त किया जाए उस विषय का पूरा नॉलेज हो, यही बेस होगा। अच्छा, आचरण अच्छा हो उनका। मतलब सारी क्लासेस के लिए सेम, मतलब कोई हाँ। डिग्री नहीं चाहिए? नहीं, डिग्री चाहिए,
काहे बिना डिग्री के 5वीं फेल वाले को लेंगे क्या? भाई डिग्री जब पढ़ेगा, पढ़ा होगा तब ना पढ़ाएगा, पढ़ा ना होगा तो क्या पढ़ाएगा? हाँ, नहीं जैसे वो डिग्रियां चलती है ना, बीएड डीएड, ये होनी चाहिए या फिर हाँ, नॉर्मली? बीएड डीएड की डिग्रियां बहुत ज़्यादा नहीं, अनुभव तो हो काम का, पढ़ाई का अनुभव नहीं होगा तो कैसे पढ़ाएगा? यहीं आके सीखे, ऐसा भी नहीं कर सकते, सीखा सिखाया लेंगे। आप ड्राइवर रखो और वो ड्राइवर बोले कि आपकी गाड़ी से सीखेंगे वो सीखेगा क्या? ठोक बजा के आ जाएगा, बोलेगा सीख गया। ऐसे ही है कि सीखा सिखाया चाहिए। और गुरुजी हम आते रहते हैं आपके आश्रम में, बहुत अच्छा लगता है। हमारे माता पिता को, पूरी परिवार हमारा सब बहुत अच्छा है, पूरा परिवार हम आते रहते हैं, आपकी कथा डेली सुनते हैं, ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता हम कथा ना सुनते हैं। खुश रहिए। तो आपको भी टीचर बनना है? हाँ हाँ, तो आप पढ़ाई, आप नहीं पढ़ाई करते? नहीं, हम करते हैं ना, अभी बीए चल रहा है और डीएड भी चल रहा है। हाँ तो कर लो, फिर आप पढ़ाना। हाँ जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाना, स्वागत है आपका। धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण। जय श्री सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी, मैं घनश्याम गौतम सीधी मध्य प्रदेश से आया हूँ और अपनी बहन और अपनी पत्नी के साथ में बच्चे भी हैं। और हमारी बहन आज यहाँ से लड्डू गोपाल ली थी, उनके मन में श्रद्धा थी कि लड्डू गोपाल मैं लूँ और उनकी सेवा करूँ घर पे रख के। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ नियम जानना चाहती थी कि डायरेक्ट मैं रख के उनकी पूजा सेवा कर सकती हूँ? भगवान की प्रतिष्ठा कराना, फिर उनको समय से स्नान कराना, भोग लगाना, ये सब नियम है बस। तो क्या चल प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि अचल प्रतिष्ठा महाराज जी? ठीक है, प्रसाद पर चल 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 प्रतिष्ठा, चल प्रतिष्ठा के बाद ही उनका हम। हाँ ठीक। जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। खुश रहिए। बेटा जय श्री राम। हाँ, मैं बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ रहने के लिए आई थी। कहाँ से आई हो? यहाँ आगरा से। बेटा? बेटा खत्म होगा 35 साल का। और बेटी? और बेटी है जो दिल्ली है, और पति मर गया मेरा, उसे 35 साल हो गई। तो मैं यहाँ आई थी, मैंने की कुछ पैसे दान कर आऊँगी और मैं महाराज जी के पास बनी रहूँगी। ठीक। तो खुश। ले जाओ, रख लेंगे। और सुन ले बात मेरी, इन्हें ये कौन? ठीक है, आप बात कर लेना, निश्चिंत रहो। जीवन से बोलो। राधे राधे गुरुजी जी। कृष्णा वे ऑफ लिविंग जो किताब है उसकी 2-4 लाइनें सुनाना चाहूँगा गुरुजी। बांके बिहारी दूर करो सबकी ब्रह्म बीमारी, ऐसे ऐसे लोग बांके बिहारी, ना माने बात तुम्हारी ना माने बात हमारी, साइड कर दी तेरी गीता प्यारी, अधूरे जीवन की कर रहे सब तैयारी, दारू से करते मंजन कुल्ला, अधर्म कुकर्म चलता खुल्लम खुल्ला, दूध दही को नहीं मानते सही, खा रहे टिक्की चाट और भल्ला, सत्य से कोई सरोकार नहीं, बांके बिहारी से अच्छी इनकी सरकार नहीं, झूठ मूठ का काटते सब हल्ला, धर्म बन रहा व्यापार कैसे होगी नैया पार, कर्म भूल गए कर्मचारी, भ्रष्ट हो गए सर से पांव तक सरकारी अधिकारी, नीत न जाने नेता झूठे वादे पढ़ते, दोष एक दूसरे पर मरते बारी बारी, सरेआम रिश्वत घूस ले रहे, आम आदमी को आम से भी ज़्यादा चूस रहे, सांची बात को कौन कहे, सबके सभी ही होकर मौन देख रहे, बांके बिहारी आ जाओ फिर से एक बारी, दूर करो अधर्म कुकर्म जैसी बीमारी, ऐसे ऐसे लोग बांके बिहारी कर रहे तुम्हारी गीता की फारी भारी। वाह, राधे राधे। सुंदर। ठीक है गुरुजी, सादर प्रणाम जी। मैं महाराष्ट्र से शिरडी के पास मेरा छोटा सा गांव है। महाराज जी, अभी जो गांव में हम धार्मिक काम करते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें कम लोग आते हैं, और जो नास्तिक काम होता है, मतलब कोई डीजे लगाता, कोई नाच गाना चलता है, तो उधर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम हमारे अच्छे काम छोड़ देना चाहिए क्या? उनको समझाने में हमारा टाइम वेस्ट करना चाहिए? आप उन्हें समझाओ, सही नहीं समझें तो कोई बात नहीं। रावण को समझाया था सबने, सुना नहीं किसी की। दुष्ट व्यक्ति सुनता नहीं, उसका नाश होगा तभी समझेगा।